शाम के समय एक शांत गांव है। पक्षी घर लौट जाते हैं, गायें वापस लौटती हैं, लेकिन गांव के किनारे एक विशाल पत्ती रहित पेड़ खड़ा है, काला पड़ चुका, सूखा, लाल धागे से घिरा हुआ। हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन पीपली गांव की कहानी सबसे अलग है। यहाँ एक पेड़ है जिसके नीचे कभी कोई रुकता नहीं। स्थानीय बच्चों का समूह गिल्ली डंडा खेल रहा है। वे एक दूसरे को पेड़ के पास जाने की चुनौती दे रहे हैं। वो पेड़ कहते हैं रात में सांस लेता है। चुप रहे, तू जनता नहीं। गुड्डू भैया वहाँ से गुजरे थे, 10 दिन तक बेहोश रहे। भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं जाके टच करके आता हूँ। वह पेड़ की ओर भागता है। अचानक तेज हवा चलती है, बच्चा चीखता है, बेहोश होकर गिर जाता है। सभी भाग जाते हैं। गांव वाले बेहोश लड़के को ले जा रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी, बाबा रामदीन, बोल रहा है, वैसे वही पेड़, कोई उसे काटेगा तो हम सबकी जान चली जाएगी। मगर जब तक ये पेड़ है, बच्चों की जान खतरे में है। शहर से छुट्टी मनाने गांव लौटा एक युवक रघु अपनी छोटी बहन गुड्डी से यह कहानी सुनता है। भैया, वो पेड़ रात को रोता है, मुझे सुनाई देता है। तुम सब डर के मारे पागल हो गए हो। मैं कल उस पेड़ के पास जाऊंगा। रघु आधी रात को टॉर्च लेकर पेड़ के पास जाता है। कोहरा छा जाता है, हवा तेज चलने लगती है। वह पेड़ से फुसफुसाहट सुनता है, रघु वापस चले जा। वह टॉर्च जलाता है, तने पर एक चेहरा देखता है, आंखें बंद, जैसे सो रहा हो। ये क्या था? रघु वाहन से भगता है और बाबा के पास जाता है। बाबा, सच सच बताइए, ये पेड़ है क्या? 50 साल पहले पीपली में एक तांत्रिक आया था। हर रात किसी ना किसी को ले जाता था। एक दिन लोगों ने उसे इसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा इस पेड़ में कैद है। तो उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है? जब तक कोई मानव बाली नहीं मिलती, वो हर पूर्णिमा रात एक नया चेहरा ढूंढता है। पूर्णिमा की रात है, पेड़ हिलने लगता है। उसमें से एक धुएं के रंग की आकृति निकलती है, आधी जली हुई, आधी छाया। तांत्रिक, मुझे छोड़ दो, एक चेहरा, एक नया शरीर मुझे मिल जाए। गुड्डी नींद में पेड़ की ओर जाती हुई दिखाई देती है। गुड्डी, रुको। रघु गुड्डी को बचाने के लिए दौड़ता है। बाबा द्वारा सिखाया गया मंत्र जपना शुरू करता है। पेड़ में आग लग जाती है, लेकिन पूरी तरह नहीं जलती। तांत्रिक की परछाई गुस्से में चिल्लाती है, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं हर पेड़ में जिंदा हो जाऊंगा। रघु बाबा की थैली से सिंदूर और नींबू की माला लेकर पेड़ पर फेंकता है। हवा का एक तेज झोंका उसे पीछे की ओर फेंक देता है। पेड़ राख में बदल जाता है। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठे होते हैं। शापित पेड़ गायब हो चुका होता है। गुड्डी ठीक होकर उठती है। बाबा मुस्कुराते हैं, अब वो गया, लेकिन याद रखना, हर गांव का एक पेड़ होता है। कुछ कहानियां सिर्फ छुप रहने के लिए होती है। जहर पेड़ में नहीं होता, जो उसमें बसा है उसमें होता है।